छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 59,772 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र 59,772 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1% है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2% है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी में नागवंशी वंश द्वारा। भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में नागवंशी वंश द्वारा हुआ है। महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी के अस्तित्व का पता नहीं था। छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रेनाइट। छत्तीसगढ़ में ग्रेनाइट खनिज प्रमुख खनिज नहीं है। मदकू द्वीप किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शिवनाथ नदी। मदकू द्वीप शिवनाथ नदी पर स्थित है। मदकू द्वीप शिवनाथ नदी की धारा के दो भागों में विभक्त होने से द्वीप के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण अत्यंत प्राचीन रमणीय स्थान है। इस द्वीप पर प्राचीन शिव मंदिर एवं कई स्थापत्य खंड है। छत्तीसगढ़ में खुटाघाट बांध कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में खुटाघाट बिलासपुर में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे कम दो फसली क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में सबसे कम दो फसली वाला क्षेत्र दंतेवाड़ा जिला है। मातर त्योहार कौन मनाते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यादव। मातर त्योहार यादव जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इंदिरा सहारा योजना में प्रतिमाह कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 125। इंदिरा सहारा योजना में प्रतिमाह 125 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हम छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर आप तक पहुंचा सके। हमारा वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में विभिन्न निदेशालयों का संचालन इंद्रावती भवन में किया जाता है। आयुष्मती योजना किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भूमिहीन ग्रामीण महिलाओं की सहायता। आयुष्मती योजना भूमिहीन ग्रामीण महिलाओं की सहायता योजना से संबंधित है। छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ का नाम बदलकर अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ कब किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1993। छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ का नाम बदलकर अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ 1993 ईस्वी में किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का मुख्यालय भिलाई में स्थित है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में कई औद्योगिक विकास केंद्र है, जिनमें सैकड़ों औद्योगिक प्रभाव है।
रायपुर में उरला और सिलतरा, दुर्ग में बोराई और बिलासपुर में सिरगिट्टी छत्तीसगढ़ के प्रमुख संवर्धन केंद्र है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस देश के सहयोग से स्थापित की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सरगुजा। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। छत्तीसगढ़ के लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कृषि। छत्तीसगढ़ के लोग अर्थव्यवस्था की कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य करते हैं। किस सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनीमाता के नाम पर हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हसदो बांगो। हसदो बांगो सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनीमाता के नाम पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार उत्तर वैदिक काल में हुआ था। किस नदी को पहले चित्रोत्पला कहा जाता था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी महानदी। महानदी को पहले चित्रोत्पला कहा जाता था। कौन सी जनजाति बांस के बर्तन नहीं बनती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कंवर। कंवर जनजाति बांस के बर्तन नहीं बनती है। आकाशवाणी केंद्र छत्तीसगढ़ में कब से है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1963। आकाशवाणी केंद्र छत्तीसगढ़ में 1963 से है। छत्तीसगढ़ में धान का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में धान का सर्वाधिक उत्पादन जांजगीर चांपा जिले में होता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कितनी बार छत्तीसगढ़ आए थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे। महात्मा गांधी के द्वारा उसे समय छुआछूत आंदोलन चलाया जा रहा था और क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूक किया जा रहा था। गांधी जी रायपुर के जैतू साव मठ में 2 बार आए थे। पहली बार 24 फरवरी 1933 को और दूसरी बार 1935 में। कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सोमेश्वर देव। कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने बस्तर के सोमेश्वर देव नामक शासक को परास्त किया था। जाजल देव प्रथम 1095 से 1120 ईस्वी में बस्तर के छिड़क नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था। छत्तीसगढ़ का परंपरागत खेल कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ का परंपरागत खेल भवरा, फुगड़ी, गुल्ली डंडा आदि है। छत्तीसगढ़ में लागू पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। छत्तीसगढ़ में लागू पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप त्रिस्तरीय है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में बने प्रावधान अनुसार प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं का संचालन एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत 27 जिले पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें एवं 11,664 ग्राम पंचायत स्थापित हैं।
निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट के भंडार नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राजनांदगांव। निम्न में से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बॉक्साइट का भंडार नहीं है। संजीवनी सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में निःशुल्क फोन नंबर है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 108। संजीवनी सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में निःशुल्क फोन नंबर 108 है। जामुल सीमेंट कारखाना किस जिले में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दुर्ग। जामुल सीमेंट कारखाना दुर्ग जिले में स्थित है। लंका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बीजापुर। लंका जलप्रपात बीजापुर जिले में स्थित है। बीजापुर जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर आवापल्ली ग्राम है, जो उसूर ब्लॉक का मुख्यालय है। यहाँ से पश्चिम दिशा में लगभग 15 किलोमीटर पर लंकापल्ली नामक ग्राम बसा हुआ है, जो यहाँ वर्ष के 12 माह निरंतर बहने वाले जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। खुटाघाट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बिलासपुर। खुटाघाट सिंचाई परियोजना बिलासपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में वन घनत्व सबसे अधिक किस जिले में है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य में वन घनत्व सबसे अधिक दंतेवाड़ा जिला में है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पर्वत। गोंड का शाब्दिक अर्थ पर्वत होता है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सुकमा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर सुकमा जिला स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 11। छत्तीसगढ़ राज्य के लोकसभा में 11 निर्वाचित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सुरेंद्र साय। छत्तीसगढ़ के 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद सुरेंद्र साय थे। निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महानदी। निम्न में से महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 14। वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या 14 है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हाल ही में सिंधु घाटी की मातृदेवी जैसी मूर्ति मिली है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राजिम। छत्तीसगढ़ के राजिम नामक स्थान में हाल ही में सिंधु घाटी की मातृदेवी जैसी मूर्ति मिली है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बीजापुर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में स्थित है। जशपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ईब। जशपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी ईब है। जशपुर जिले में स्थित पांडरपाटा की खुर्जा पहाड़ियों से निकलने वाली ईब नदी महानदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बाघ नदी कहाँ से निकलती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कुलझारी पहाड़ी। बाघ नदी कुलझारी पहाड़ी से निकलती है। छत्तीसगढ़ में नारंगी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बस्तर। छत्तीसगढ़ में नारंगी नदी बस्तर जिले से प्रवाहित होती है।